सीधे सीधे इसमें वर्तमान सत्ता से जुड़े लोग हैं और अधिकारियों के शव पर इन लोग को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं आपकी बात सुन रहा था। देखिए, इनकी बाउंड्री पहले से तय है और जहाँ पे कब्जा का प्रयास किया जा रहा है, जब ये दस्तावेज का रिकॉर्ड निकालने जा रहे हैं कि वो खन्ना जी परिवार कैसे आए हैं, कैसे अपील कर रहे हैं, तो प्रशासन द्वारा रिकॉर्ड को सील कर रखा गया है, कोई अवलोकन नहीं कराया जा रहा है। वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान की ज़मीनें न दान में दी जाती हैं, न ही उसकी रजिस्ट्री होती है। उसके बावजूद वहाँ रास्ते के नाम पे और तमाम षड्यंत्र रच करके इन लोग को प्रताड़ित करने का काम। बनारस में एक बड़ा मामला आया है कब्रिस्तान कब्जा को लेकर, जिसको लेकर एकदम माहौल गर्म हो चुका है और सीधे तौर पे जिसकी ज़मीन है, जिसका कब्रिस्तान है, वो लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। और सीधे तौर पे हम बात करते हैं कि ये लोग कौन लोग वो हैं जो कब्रिस्तान पे भी नज़र रख रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। अहमद जमाल ज्ञानी। ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है, कौन वो लोग हैं जो आप कब्रिस्तान कब्जा करना चाहते हैं? ये लोग जिनका नाम है अभिषेक खन्ना, उनके पिता का नाम है गिरधर गोपाल खन्ना, ये लोग कब्ज़ा करना चाह रहे हैं और कब्ज़ा कर भी रहे हैं, जिसमें तकरीबन 4 बिस्सा ज़मीन है हमारी। पूरा कब्रिस्तान कितने एरिया में है? इसका अभी नपाई नहीं हुआ है। हाँ। जबकि तमाम कैसे दावा कर पा रहे हैं कि 4 बिस्सा उन लोगों ने कब्जा कर लिया है? आपका जब पूरा एरिया पता नहीं है तो फिर कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे आप? 208 अराजी में नंबर 208 में पूरा कब्रिस्तान दर्ज है, 209 में रास्ता दर्ज है और अराजी नंबर 210 में भी पूरा कब्रिस्तान ही दर्ज है। तो आप लोगों ये जो प्रकरण है कब्जा का, ये कब से है? 2025 में है कि या पहले से है? नहीं, ये तो पिछले 3-4 दिनों से शुरू हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनसे अपनी पीड़ा बताए कि नहीं? हाँ, हमने मजिस्ट्रेट के पास गए और ये पेपर भी हमने उनको दिया है, जिसमें उन्होंने ये सिर्फ एक आश्वासन दिया हमें कि इसकी जांच होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ का स्थिति क्या है वर्तमान में? वहाँ का स्थिति अभी ये है कि काम चालू, हम चाहते हैं कि ये काम रुके। हमारा पूरा दस्तावेज हमारे पास है, कागजात हमारे पास है, वो भी कागजात लाएं, दिखाएं कि वो लोग कहाँ से आए। इस पे एक बात बताइए, जो लोग कब्जा कर रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी से ग्रसित हैं या आम लोग हैं? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग लग रहे हैं। वही लोग, पूरा प्रशासन है उनके साथ और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको अगर वो लोग कब्जा कर लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? हम आगे की लड़ाई के लिए न्यायपालिका में जाएंगे और उम्मीद है कि न्यायपालिका इंसाफ करेगी। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से ये लड़ाई आप भी इनके साथ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी पूरी साथ ही है, ये कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं और इतना बड़ा जो कांड होने जा रहा है और इतनी बड़ी जो ज़मीन है? देखिए, सीधे सीधे इसमें वर्तमान सत्ता से जुड़े लोग हैं और अधिकारियों के शव पर इन लोग को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं आपकी बात सुन रहा था। देखिए, इनकी बाउंड्री पहले से तय है और जहाँ पे कब्जा का प्रयास किया जा रहा है, जब ये दस्तावेज का रिकॉर्ड निकालने जा रहे हैं कि वो खन्ना जी परिवार कैसे आए हैं, कैसे अपील कर रहे हैं, तो प्रशासन द्वारा रिकॉर्ड को सील कर रखा गया है, कोई अवलोकन नहीं कराया जा रहा है। वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान की ज़मीनें न दान में दी जाती हैं, न ही उसकी रजिस्ट्री होती है। उसके बावजूद वहाँ रास्ते के नाम पे और तमाम षड्यंत्र रच करके इन लोग को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। हमको आज हम सब इन सब परिवार को लेकर के आप मीडिया भाइयों के साथ आपके सहयोग, काशीवासियों के सहयोग के लिए अपील के लिए आए हैं। जिस स्तर पे जा कर के आंदोलन के रास्ते, न्यायपालिका के रास्ते, अधिकारियों के दरवाजे, बोर्ड के दरवाजे या अल्पसंख्यक मंत्रालय के दरवाजे को खटखटा के भी न्याय लेना होगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है और संकल्पित है। वो लोग कौन है, किस पार्टी से लोग हैं? वर्तमान में जिसकी सरकार है उसी के सब पे अधिकारी सत्ता पक्ष के ही दबाव में काम कर रहे हैं और सीधे पूरा षड्यंत्र इशारा करता है कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, उनके आड़ में ये इस तरह का कुछ संसित प्रयास किया जा रहा है।
से मिलने गए, उनका क्या रवैया? डीएम साहब ने जिनको निर्णय करना था वो खुद फॉरवर्ड करके अपना पल्ला झाड़ लिए, लेकिन उन्होंने सारी इस लड़ाई को बहुत हल्के में ले लिया। हम कांग्रेस के लोग इनके साथ हैं और इनको न्याय दिला करके ही मानेंगे और बैठेंगे। वर्तमान समय में लगातार सरकार ये कह रही है कि हमारे शासनकाल में भू माफिया भाग गए हैं, तो ये माफिया फिर आ गए कहाँ से भाई? भूमाफिया भाग गए जो कि गैर दलों के थे, जो काम करते थे बिल्डरों के, लेकिन वही भूमाफियाओं ने जब इनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली तो उनको लाइसेंस मिल गया कब्जा करने का। आप देखिए कितने ज़मीनों के विवाद रोज़ प्रतिदिन जनता के सामने आ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, कब्जे हो रहे हैं। खुद बनारस शहर उत्तर प्रदेश इसका ज्वलंत उदाहरण है। ये कहते कुछ और है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। ये इनकी कथनी और करनी का अंतर है। ये राजनीतिक मंचों पे बहुत बढ़ चढ़ के बोलते कुछ और है, धरातल पे वो चीज़ें होती कुछ और है। तो मेरा सीधा आरोप है, और इस परिवार के साथ खास करके भारतीय जनता पार्टी की बाछें तब खिल जाती हैं जब सामने अक़लियत के लोग होते हैं। लेकिन इस बार वो जान ले कि इस अक़लियत परिवार के साथ, ज्ञानी परिवार के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता डटा है और न्याय की लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से ये न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और लगातार ये लोग प्रयास भी कर रहे हैं। जो उच्च अधिकारी उनसे भी मुलाकात करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये भी इनका ऐलान है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो उच्च जो न्यायालय है हम वहाँ पर भी जाएंगे। न्याय मिलता है नहीं मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।